भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन होने वाला है। 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आधिकारिक लोगो, उसका अनावरण किया। अब लोगों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी ने खुद को प्रचारित करने के लिए लोगों में कमल का फूल लगा दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, 70 साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में बीजेपी का चुनावी चिन्ह G20 का आधिकारिक लोगो बन गया है। हम हैरान हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि मोदी और बीजेपी खुद को प्रचारित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो जयराम रमेश के अलावा कांग्रेस के नेता हैं राष्ट्रीय दल भी, उन्होंने भी G20 के आधिकारिक लोगों पर कमल का फूल होने पर सवाल उठाए। ये भारत सरकार का एम्बलम भारत सरकार का कम और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा लगता है। कमल का फूल इस एम्बलम में कहां से आ गया? क्या ये सरकार भारत की नहीं है, सिर्फ बीजेपी की सरकार है? और वो सरकार जो अपने ही देश के 20 करोड़ लोगों के खिलाफ सुबह शाम नफरत फैलाती हो, वो वन अर्थ वन फैमिली का नारा दे रही है। कौन यकीन करेगा? इस एम्बलम को हटाना चाहिए और इसमें से कमल के फूल को हटाना चाहिए। तो G20 के लोगों पर बवाल, कांग्रेस पूछ रही है सवाल, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा, उन्होंने जो जवाब दिया है कांग्रेस के हमलों पर, वो जो पलटवार कर रहे हैं, उनसे खास बातचीत हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने की है। जरा सुनिए। अगले साल भारत में होनी है G20 की बैठक, और उसको लेकर के जो लोगो लॉन्च किया गया है उसमें कमल का निशान है, और उस पर जो है अब कांग्रेस के कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि जब नेहरू जी ने से एक प्रपोजल दिया गया था कि कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बना दिया जाए, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मोदी राज में ऐसा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, नेहरू जी के सामने एक जो विकल्प दिया गया कि कांग्रेस के झंडा भारत का झंडा बना दिया जाए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मोदी राज में अब जो पार्टी का जो निशान है कमल, वो जो G20 का लोगो बन रहा है। शायद जयराम रमेश जी को मालूम नहीं है कि नेहरू जी का प्रेम ब्रिटेन के प्रति कितना अधिक था, यूनियन जैक से कितना प्रेम करते थे, और इसी नेहरू जी ने भारत को कॉमनवेल्थ में एक जिसको की अध्यक्षता एक रानी करती थी, उसमें ढकेल दिया था। जो भारत राजतंत्र को खारिज किया, उस भारत को राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत एक देश के नेतृत्व में रहने के लिए बाध्य किया। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, उसका तिरंगा झंडा और देश का तिरंगा में साम्य है। तो सबसे पहले जयराम रमेश जी अपने कांग्रेस के तिरंगा को हटाएं और उसकी जगह एक नए झंडे को लाएं, क्योंकि तिरंगा और भारत के राष्ट्रीय झंडे में साम्य है। लेकिन सर, ये जो लोगो सामने आया है, ये दिखाना भी चाहेंगे, इसमें G20 का जहां पर जिक्र है, भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ, लेकिन उसके साथ में कमल का फूल का जो निशान है उसको लेकर के, हालांकि इसमें जो है तीनों रंग का जिक्र है, हमको जो है जो भारत के झंडे में तीनों रंग हैं वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कमल का फूल यहाँ क्या कर रहा है? जयराम रमेश जी का, यद्यपि मैं मानता हूँ सामान्य ज्ञान सामान्य लोगों से बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ वो कैसे कमज़ोर हो गए मुझे मालूम नहीं है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और भारतीय जनता पार्टी का निशान ये 1984 से बना है। राष्ट्रीय फूल तो नेहरू जी के युग से ही बना हुआ है, तो हमने राष्ट्रीय फूल को वहाँ स्थान दिया है। राष्ट्रीय फूल के साथ अपने तिरंगे झंडे को सम्मानित करते हुए तिरंगे झंडे का निशान दिया है। तो कांग्रेस पार्टी दलीय राजनीति से कभी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जब राष्ट्रीय राजनीति होती है वहाँ पर दलीय राजनीति को भूल जाना चाहिए, लेकिन वंशवादी राजनीति के अंतर्गत जो लोग आते हैं वे देश के राजकाज में उसी तरह देखते हैं जैसे एक दल की राजनीति होती है। तो इसके साथ में उन्होंने ये भी जो है ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए वो और बीजेपी ऐसा कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते जिससे कि वो खुद को सेल्फ प्रमोट जहां पर कर सकते हो। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को एक उन्नत राष्ट्र के रूप में बढ़ा रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में आज भारत की लोकप्रियता, भारत की समृद्धि
भारत का सशक्तिकरण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भारत की बुनियाद को कमज़ोर करने के लिए उन ताकतों से सुर मिला रही है जो ताकतें पेरिस, लंदन और लाहौर में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र और दुष्प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी को अपनी विरासत के अनुसार राष्ट्रीय राजनीति में दलीय राजनीति को मिश्रित नहीं करना चाहिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई शख्सियत इस देश के लिए एक उपहार की तरह है, उसे स्वीकार करना चाहिए। जब तक वे जनादेश का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, भारत का दलीय राजनीति और संसदीय राजनीति समृद्ध नहीं होगा। यानी साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और रही बात कमल के फूल का, जिसका जिक्र कर रहे हैं जयराम रमेश, तो वो तो हमारा जो है राष्ट्रीय फूल है और राष्ट्रीय फूल पर जो है यानी तिरंगे के 3 रंग दिख रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे पर तो बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि राजनीति करनी है, इस वजह से इन सभी चीजों को दरकिनार कर सिर्फ इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं और बयान दिए जा रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।